वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। कुछ दिन से इंतज़ार में थे क्योंकि रोज़ाना वही बात और वही जो चीज़ें थी दोनों इतराफ़ से पिछले 1-2 माह से जब से ये जंग बंदी हुई है एक ही किस्म के मुतालबात सामने आ रहे थे कि अपना जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करें। और वो कह रहे थे कि हमारे जो मुंजमद हमारे जो सासे हैं या पैसे हैं उसको रिलीज़ किया जाए। और इसी कशमकश में फिर दोनों इतराफ़ से कभी ये कहा गया कि जी जंग बंदी जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है, और कभी कहा गया कि जी इतनी बमबारी करेंगे कि सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देंगे और हम खरक आइलैंड पे कब्ज़ा कर लेंगे और जो है आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह कर देंगे। तो ये धमकियाँ गीदड़ बपकियाँ जो लगती रहीं, असल मसला बीच में ये था कि जहाँ भी अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान कोशिश करता था कि जंग बंदी हो, और जहाँ भी अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान किसी समझौते पर आ जाता था तो वहीं पर इसराइल जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एक स्पैनर फेंक देता था, हमला कर देता था, लेबनान के ऊपर हमला कर देता था। तो बात जो है वो उस हद तक चली गई कि आखिर में ट्रंप को कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े जिनको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोगों ने बयान कर दिया अपने उसमें कि उसने गाली गलौज तक बात जो है वो चली गई। और ट्रंप को यहाँ तक कह दिया गया कि तुम जो है ज़िंदा हो हमारी वजह से, जेल से बाहर हो हमारी वजह से, और अगर हमने ये पीस डील ना की और हमने तुम्हारा साथ ना दिया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ईरान ने बहुत कमाल का हौसले के साथ, पेशेंस के साथ, बुर्दबारी के साथ मैं कहूँगा कि इस सारे मरहले में से कोई और मुल्क होता तो वो सहम जाता, घबरा जाता और उन बातों पे एग्री कर जाता जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ईरान तैयार था, अपने आप को मसल्ला भी किया हुआ था और उसको मालूम था कि मेरे पास अब इतनी ताकत है कि मैं ख़लीज के ममालिक और इसराइल को जो है अच्छी तरह से, अपना तो नुकसान होगा लेकिन उनका भी इतना नुकसान कर दूंगा कि लग पता जाएगा। तो इस सिलसिले में फिर आखिर पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत की। इसमें हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और सबसे बढ़कर जिस पे पाकिस्तान की जब भी बात आती है ना तो ये हमेशा से कोई नई बात नहीं है और ना ही इसमें कोई लगी लिपटी करने की ज़रूरत है कि जी हम बड़े डेमोक्रेट हैं, हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। एक अदारा हमारा जिस पे के बैरून मुल्क के लोग, अमेरिका समेत, चाइना समेत, रशिया समेत, ख़लीज के ममालिक समेत जो रिलाय करते हैं, यानी जो समझते हैं कि ये अदारा डिपेंडेबल है, अगर ये हमें कोई बात बताएगा तो ये उस पर खड़ा रहेगा, वो है फ़ौज पाकिस्तान। और इसमें भी जो अहम किरदार रहा है वो फ़ौज पाकिस्तान के सिपहसालार का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, और फिर उनकी जो भी टीम थी उनके साथ उसने पूरा एक मुस्बत किरदार अदा किया है। दुनिया का कोई भी ब्यूटी सोप आपको ना तो हवा में उड़ा सकता है ना ही स्टार बना सकता है। सब कहानियां हैं, क्योंकि एक बेहतरीन ब्यूटी सोप का काम है साफ, महफूज जिल्द और देर तक महकती ताजगी। और खूबसूरती वो तो आपके अंदर है। वाइटल मस्क फ्रेशिया, क्लेanलीनेस के साथ फ्रेशिया की नरम, नफीस और नुमाया खुशबू जो आपको दे ऐसी मुनफरिद महकती ताजगी जो एतमाद बनकर साथ रहे सारा दिन। वाइटल मस्क फ्रेशिया, खुशबू असल खूबसूरती की। तो पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो जीसीसी के ममालिक थे जो जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया है, और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी और रशिया, चाइना सबको ऑन बोर्ड, यानी हर ख़बर पे उनको बाखबर रखना। और ये एक अच्छी बात हुई कि ये मैं शुरू से, अगर आपने मेरे वीलॉग सुने तो मैंने शुरू से एक बात तो वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि अब लड़ाई नहीं होगी, अब मुआहदा होगा। अब उस मुआहदे पर देखना दे कौन पहले ब्लिंक करेगा। अब
अमेरिका चाह रहा है कि वो अपने अवाम को बताए कि मैं जीत गया हूँ, जो कि 50 दफ़ा मेरे ख्याल में ट्रंप ये बात जिक्र कर चुका है इस बात का कि वी हैव वन। पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक यही रोज़ाना का एक ही रट थी कि हम जीत चुके। चलो आप जीत चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यही परेशानी जो है वो ईरान को भी थी कि उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं, लेकिन मेरे नज़दीक और मेरे ख़्याल में सुनने वालों को और देखने वालों के नज़दीक भी असल फ़तह जो है कुर्बानी देने के बाद वो ईरान की हुई है। वो इसलिए कि इस हाथी के मुंह में जो है ना, आप समझ लें कि जो हाथ डाला है इज़राइल को, अगर ये ना ईरान सामने खड़ा होता तो इसने सारे मुल्कों को के ऊपर से गुजर जाना था और सब पे दबाव डालकर किसी का इब्राहिम अकॉर्ड के बहाने, किसी का उनको तस्लीम करने के बहाने, यानी पाकिस्तान समेत सब मुल्कों के ऊपर उन्होंने जो है वो बड़ा प्रेशर डालना था। जिस तरह मुसलमान GCC को कमज़ोर करने के लिए 3 ममालिक को कहा जी कि आप इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर दें, और उन्होंने साइन कर दिए, जिसमें आपने UAE है, बहरीन है और चंद एक और ममालिक हैं इसके अंदर, और बाकियों से जो है उन्होंने वैसे ही अंगूठे लगवा लेने थे खौफ ज़दा करके उनको। तो अब ये एक MOU जो साइन होने के लिए जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान अकॉर्ड के नाम पर हो रहा है। ये ठीक है, वो पाकिस्तान में होना चाहिए था, पाकिस्तान में नहीं हुआ MOU साइन। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये असल में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मेरा मतलब ये है कि अब इसके अंदर 60 दिन के अंदर अंदर तय किया जाएगा कि यूरेनियम का क्या करना है, कितना इनको इनरिच करने देना है, जो इनके पास पड़ा हुआ है मवाद उसका क्या करना है। और ये बात भी ईरान ने बड़ी अच्छी की है कि उसने सिर्फ अपनी हद तक नहीं रखा, जो सबसे बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि अमूमन जब ये ऐसे मुल्कों के ऊपर हमला आता है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलो ईरान की प्रॉक्सीज़ कह लें उनको, चाहे वो यमन में थी, होती की शक्ल में या हिज़्बुल्लाह की शक्ल में, वो लेबनान में थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि इस दौरान जब कि ईरान पर हमला हो रहा था, और काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि हिज़्बुल्लाह ने अफ़गानिस्तान के लेबनान के अंदर बड़े खामोश बैठे हुए थे और कोई उन्होंने इक़दाम नहीं किया था। वो इसलिए कि नसरुल्लाह जो उनके लीडर थे उनकी शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह ज़रा कमज़ोर हो गया था। फिर उन्होंने उनकी सारी लीडरशिप को, जैसे ईरान की लीडरशिप को ख़त्म किया। ये उनका एक वही पैटर्न इन्होंने जो लेबनान पे इस्तेमाल किया था कि हिज़्बुल्लाह के लीडर को मार के और सारी क़यादत को ख़त्म कर दिया। इसी तरह उन्होंने ईरान में भी राबर को, आयतुल्लाह ख़मेनी को शहीद करने के बाद सारी क़यादत, साइंसदान, फ़ौजी मारने के बाद ये समझा था कि अब इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करेगा और वो इनको सब के ऊपर से रोनता हुआ इनको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा और फिर अपनी मर्ज़ी के मोहरे जो है इन मुल्कों में लाकर बैठा देगा और जो चाहेगा वो फिर वो करता रहेगा उसके बाद। और वो ख्वाब उसका पूरा हो जाना था, फ़लस्तीनियों को दरबदर कर देना था, जो अभी भी वो कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगे, उसको तो नींद नहीं आती रात को नेतन्याहू को, और आजकल तो उसे बुखार चढ़ा हुआ है। सुना है कोई थोड़ा ज़हनी तौर पर भी हिल गया है बिल्कुल। ट्रंप ने जब से गालियाँ दी हैं उसको उसके बाद कि समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। कभी अपनी लॉबी को एक्टिवेट करता है, कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका के अंदर, कभी मीडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कि वो किसी ना किसी तरह से इसका साथ दें। और या फिर अब आखिरी अरबा जो उसके पास था, जिस अरबे से ये शुरू किया था एप्स्टीन फाइल्स का था, वो भी एक कमज़ोरी है ट्रंप की, जिसको जो है वो छुपाने के लिए अपना उन्होंने अटॉर्नी जनरल को फारग कर दिया और बहुत से लोगों को फारग कर। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में कि अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था कि ट्रंप के पास भी अब कोई और चारा नहीं था। और जितना ये डिले होता जा रहा था उतना नवंबर करीब आ रहा था। नवंबर के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं वहाँ अमेरिका के अंदर, उस पर मतलब रिपब्लिकन पार्टी तो वैसे ही ट्रंप की रेटिंग जो है वो 30% पे आई हुई है, 70% लोग ख़िलाफ़ हैं, तो फिर ये और मुसीबत आ जानी थी। तो इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो
सारी दुनिया सराह रही है और ये बड़ी अच्छी एक खुशी की बात है हमारी कि वो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया और इसमें पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। कोई और मुल्क होता ना तो एक मरतबा ना, दो मरतबा ना, 10 मरतबा ना हो जाती, उन्होंने कहता ना भी ना। तो ये जाकर पूरा ज़ोर लगाया। अपना मोहसिन नकवी साहब बैठे रहे वहाँ जाके, फिर उन्होंने 1-2 मरतबा हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर गए। वज़ीर आज़म ने चाइना का दौरा किया, चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया। फिर जो फाइनेंस ख़ारजा अमूर के जो वज़ीर हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने भी दुनिया के साथ रात तक वो तुर्की, कतर और बाकी दीगर ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे थे। सऊदी अरेबिया ने बड़ा अच्छा बयान इस पर दिया है कि उम्मीद है कि ये देर पा अमन जो है वहाँ पर कायम हो जाएगा और पाकिस्तान के रोल को सराहा है रशिया ने, चाइना ने, यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि ये कोई एक मुल्क का मसला नहीं था। असल में जो विक्ट्री ईरान की हुई है वो इसलिए है कि ईरान ने पूरी दुनिया को की इकॉनमी को चोक कर दिया था। इसमें कोई ऐसा मुल्क नहीं था दुनिया का जो तकलीफ़ में ना हो। अगर ईरान को तकलीफ़ है तो सारी दुनिया को तकलीफ़ होगी। यही वो सोने की चिड़िया है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ अब उनके हाथ आ गया है, अब उसको खोल दिया गया है, लेकिन इस पर भी ओमान और ईरान जो है वो बैठकर अब फैसला करेंगे जो उन्होंने कहा है। बहुत सी बातें ऐसी अमेरिका की तरफ से आ रही हैं ख़बरों के अंदर और बहुत सी क्यासराइयाँ भी आ रही हैं, कुछ इस तरफ से आ रही हैं। दोनों ममालिक जो है वो आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों ममालिक ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने अवाम को ये बता सकें कि हम जीत चुके हैं। अब कौन जीता कौन हारा ये तो हम सबको मालूम है और यहाँ पर हमें रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो जुमे वाले दिन 19 तारीख को वायदा होने जा रहा है जनीवा में, एक फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर फिर बाकी चीज़ें आएंगी कि वो एक ऐसा माहिदा हो जो कि देर पा हो और उस माहिदे के बाद ईरान की सैंक्शंस ख़त्म हो, उनके मंजमत फ़ंड्स उनको मिल जाएँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने की थी और ये करनी भी चाहिए थी कि जिस वक्त ये पाकिस्तान सालसी कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो ये सैंक्शंस जो पाकिस्तान पे लगी वो ख़त्म करवा देता। हमारी पाइपलाइन जो है गैस की वो लग जाती, एनर्जी का क्राइसिस दूर हो जाता, ईरान का पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे सस्ते तरीके से यहाँ पहुँचता है। अभी भी कौन सा रुका हुआ है, पेशावर तक जाएँ तो आपको मतलब बलूचिस्तान से लेकर और खैबर तक के कोने कोने तक वो जो है ईरान का तेल पहुंच रहा है, लेकिन वो स्मगल होकर आ रहा है। कुछ लोग उसमें अरबों कमा रहे हैं, कुछ लोग उसमें नुकसान उठा रहे हैं। कोई ऐसा पंप नहीं है जो आजकल ईरानी तेल बेचने की कोशिश ना कर रहा हो, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मुल्क की खैर तो हम बाद में देखेंगे, पहले अपना पेट भर जाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब आगे हमने क्या करना है। तो जब तक हम अपने पेट पे नहीं पत्थर बांधेंगे तो फिर कौम को किस तरह से हम भूख से निजात दिलाएंगे। तो इंशाल्लाह इस मायदे के साथ साथ एक आपको पाकिस्तान को, उन जोमा को जिन्होंने इसमें कोशिशें की, पूरा मुल्क को, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को, बल्कि पूरी उम्मा है मुस्लिम जो उम्मा है उसको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि हर किसी ने बड़ा किरदार अदा किया। और अल्लाह का करम था ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कि इस क्राइसिस में, इकनॉमिक क्राइसिस में, टेररिज्म के क्राइसिस में, जहाँ पे तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सोच रहे हैं, उस क्राइसिस के बीच में से निकलकर पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा मार्का मारा है। अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।